कहीं बेहोश तो नहीं हो गया? शाउली, शाउली, अरे शाउली, अरे उठो ना, उठो उठो। आप वशीकरण या तंत्र मंत्र से नहीं, लड़की डॉक्टर बाबू को भावना और जज्बातों की जाल में फंसाना चाह रही है। उन्हें पछतावे की आग में जलाकर खुद के लिए हमदर्दी पैदा करना चाह रही है। अब मुझे सिर्फ एक बुरी आत्मा की अशुभ शक्तियों से नहीं, बल्कि उसकी इंसानी छल कपट से भी लड़ना होगा। शुचो है, शुचो बाबा, कहीं कुछ ओवरडोज तो नहीं हो गया? ये शाउली हमको फंसाएगा। शाउली, शुचो ठीक? यूनिफॉर्म पहनिए और केबिन के बाहर पहरा दीजिए। आज की रात इस कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओह माय गॉड, कितनी स्वेलिंग हो गई है बोधी। अब तो आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे। डॉक्टर बाबू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब करो फोन। इसके गले से ये लॉकेट उतारो। है ये निकाल दिया। सिस्टर, वो नींद का इंजेक्शन दिया है ना, इसीलिए स्लीपिंग। इंजेक्शन लगाने के लिए आपको डॉक्टर सेन गुप्ता ने कहा था? नहीं हम तो खुद ही लगा दिया ना। डॉक्टर सेनगुप्ता ने बोला तभी तो हम लगाया। फिर डॉक्टर साहब का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, वो घर गया है और फिर हमको बोल कर गया टेक केयर। ठीक है, किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। बोलेगा। हम ना नर्वस और एक्साइट एक साथ हो गया। वो पहली बार हम नर्स बना है ना, इसीलिए। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज की रात शोचों के साथ मेरे मिलन की रात है। क्या करूं? या घर बैठे बैठे मैं डॉक्टर बाबू को उस चुड़ैल से कैसे बचा पाऊंगी? बोधी चलिए, पंडित जी बुला रहे हैं, अस्त्र पूजा के लिए बैठना है। आइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आइए। माँ दुर्गा, रास्ता दिखाइए। इतनी दूर से मैं उस चुड़ैल से कैसे लड़ूंगी? पता नहीं वहां वो चुड़ैल मेरे डॉक्टर बाबू के साथ। चुड़ैल, माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। बोधी पर अस्त्र पूजा? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अस्त्र पूजा में मैं रहूंगी। बस मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, तुम जाओ ना, मैं आती हूँ। पापा, ये तुम ना एकदम फाटाका लग रहा है। बस एक माचिस का मांगने का तेरी है। सब तैयारी होगी जैसा डिसाइड हुआ था? सब तैयार है। वो देखो, वो हमारा फोन उसको रिकॉर्डिंग में लगा के उधर पे रख दिया है। हैं? वो देखो एकदम सेट। शाउली, तुमको अपना प्रॉमिस याद है ना? खजाना का सारा सोना गहना, सोने का सिक्का, सब कुछ में हमको हमारा हिस्सा मिलेगा ना? पहले काम फिर इनाम।
भरोसा रखो माला बुआ। ठीक है, हम अभी जाता है और दरवाजा के बाहर काट देता है। तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो। बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से सारी आत्माएं मेरी आवाज सुन सकती है। मोनिशा की आत्मा, तुम जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज सुनो और यहां प्रकट हो। नयन, तुमने बुलाया मुझे? तो क्या तुमने मेरा शरीर मेरी माँ को लौटा दिया? मैंने वचन दिया तो जरूर पूरा करूंगी उसे मोनिशा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ के पास ही जाएगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शाओली दी ने तुम्हारा शरीर चुराया है और मुझे शक है वो तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के करीब आने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे शरीर का अपमान नहीं है? तुम ही सोचो, वो आज रात तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के पास। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। मनीषा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम एक आत्मा हो, एक भूत हो, आजाद हो। और शाओली थी, वो तो इंसान के मृत शरीर में कैद है। तुम तो इंसान को डरा सकती हो ना? डराना होगा मुझे? उठो शुरजो, उठो। देखो, आंखें खोलो शुरजो। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। उठो शुरजो, आंखें खोलो। आज रात में तुम्हारी हो, पूरी की पूरी तुम्हारी। देखो मुझे। हाँ मोनिशा, एक यही तरीका बचा है हमारे पास। अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे सुहाग को बचाना होगा उस चुड़ैल के पाप से। तुम अपने चेहरे पे मेरी सांसें महसूस कर पा रहे हो? आंखें खोलो, देखो मुझे शुरजो। हैं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गया? शाओली, शाओली, अरे शाओली, उठो ना, उठो। सुबह हो गए? तुमको क्या लगा था ये रात खत्म ही नहीं होगा? इश्ते पूरा प्लान चौपट हो गया, सारी रात खराब हो गई। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अभी किसी भी टाइम पे डॉक्टर लोग राउंड पे आ जाएगा। शुद्धो को उठाना होगा, हमको फिर से पेशेंट बन के इधर लेटना होगा, तुमको यहाँ से भागना होगा। जल्दी जाओ। कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा, एक छोटा सा इंटीमेट मोमेंट, बस एक सबूत कि मेरे और शुरजो के बीच में कुछ तो हुआ। इसमें रोमांटिक से ज्यादा तो मेरी बैंड बजने का वीडियो है। अब से फोन मेरे पास रहेगा। अरे लेकिन हमारा फोन नहीं, साला सब गंडोगोल हो गया। पूरा रात पहाड़ा दिया, फोन भी गया और खजाना का हिस्सा मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं मालूम। दुर्गा माई की
पति को क्या हुआ? आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी लाज रखी, आपने उस चुड़ैल के गलत इरादों को सफल नहीं होने दिया। वो मेरे पति को छू भी नहीं पाई। बस मेरे डॉक्टर बाबू को मेरे पास भेज दीजिए, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। शुजो, अरे उठ ना, कितना सोएगा? शुजो, उठ बाबा, उठ 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 उठ। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? कल रात क्या हुआ था ऋषि मुनि? हमको क्या मालूम कल रात को क्या हुआ था? तुम तो हमको इस रूम से बाहर निकाल दिया था। दिमाग सही है आपका। मैं आपको बाहर क्यों निकालूंगा? अच्छा, तो एक बात बोल, तू तो डॉक्टर है ना, तो तू ऐसा पेशेंट का बेड के ऊपर क्या कर रहा है? नींद तो तेरा इधर ही टूटा है कि नहीं? She's right. पेशेंट के बेड पे। I have to get out of here. शुजो, हमारा ना अभी तबीयत एकदम ठीक है, हम एकदम फिट एंड फाइन हो गए। हम अस्पताल में नहीं रहेगा, चल ना घर चल। चल चल चल। अरे बूदी, क्या हो गया आपको? आप इतने खुश क्यों हो? तब से हंसी जा रही हो। हाँ, हंसी जा रही हो। आराम से बूदी, ठीक हो आप? डॉक्टर बाबू वापस आ गए। बूदी आराम से, धीरे चलिए। मदन, पैर में चोट कैसे लगी? डॉक्टर बाबू, मेरा इलाज बाद में होगा, पहले मुझे ऋषि मुनि से कुछ बात करनी है। ओ माँ, तुमको हमारा कितना फिक्र है रे नोन। अब हम बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन। वो क्या है ना, बहुत थक गया है, अभी ना जाके थोड़ा सा सोता है। ऋषि मुनि, क्या आप खुद सोने जा रही हैं? हमने सुना आप पीछे वाले दरवाजे से निकल गई थी, वो भी छुप छुप के। अरे कहाँ गई थी आप ऋषि मुनि? वो मंदिर गया था। मंदिर? अब घर की पूजा छोड़ के मंदिर चली गई, वो भी किसी को बिना बताए? ये पेट में दर्द क्या मंदिर में ही शुरू होगा? अगर पेट में दर्द हो रहा था तो आपने घर पे फोन क्यों नहीं किया? ये लड़की सीआईडी है क्या? इतना सारा सवाल एक साथ फेंक के मारेगा, तुम भागेगा किधर? आज लगता है हम पकड़ा ही जाएगा।